शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 8 का भी हम पाठ कर लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान प्रकट होकर क्या करते हैं? परित्राणाय साधुनाम, जो साधु लोग होते हैं, जो भक्त लोग हैं, जो हरिनाम संकीर्तन, भगवत कथा करना, राम कथा करना, हनुमत कथा करते हैं, ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं प्रभु। साथ ही साथ विनाशाय च दुष्कृताम, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, भगवान उनका विनाश कर देते हैं। लेकिन विद्वान लोग कहते हैं भगवान के प्रकट होने का एक और कारण है, एक और प्रयोजन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। वह है जो भक्त भगवान को देखना चाहते हैं, जो आर्त भक्त होते हैं भगवान के, जो हमेशा चाहते हैं हमें भगवान के दर्शन हो, इस मनुष्य जन्म में भगवान के दर्शन हो, आत्म साक्षात्कार हो जाए, तो भगवान प्रकट होकर अपने भक्तों को अपना 2 भुज वाला रूप दिखाते। तो भक्त अपने बाल गोपाल मुरलीधर का दर्शन करके परम आनंदित होते हैं, परम आह्लादित होते हैं। तो भगवान के प्रकट होने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला है साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरा है जो आर्त भक्त होते हैं उन्हें अपना दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं प्रभु। और तीसरा है दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी भगवान आएंगे तो धर्म की स्थापना करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाती है। भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार में आए थे। द्वापर युग में जो आदि भगवान है, जो मूल स्वरूप में है, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। द्वापर में श्री कृष्ण अवतार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को प्रकाशित किया था। ब्रह्मा जी के एक दिन में 19 मनवंतर के 28वें चतुर्युग में प्रकट होते हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण हर द्वापर युग में नहीं आते। पिछले द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी आए और चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवों को शिक्षा दी कि कैसे हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी बताएं कि कैसे प्राप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण को कलयुग में केवल और केवल हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आप सोच सकते हैं कि अभी चारों तरफ कितना अधर्म फैलता जा रहा है, भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे? तो शास्त्र कहते हैं ये तो कलयुग का प्रथम चरण है। अभी तो घोर पाप होंगे, घोर कलयुग आएगा। उस समय भगवान कल की अवतार लेकर आएंगे। हाथ में तलवार होगी, सफ़ेद घोड़ा होगा। जितने भी आत्ताई राजा लोग हैं, प्रशासकीय लोग हैं, उन सबको दंड देंगे। फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। हमेशा समय का चक्कर बड़े सर्कल में घूमता ही रहता है। फिर सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर कलयुग आएगा। तो भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जब कोई व्यक्ति जो भगवान की प्रकट होने और अंतर्ध्यान होने की लीला को ठीक ठीक समझ जाता है तो उसका इस शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। तो यहाँ आप शंका कर सकते हो भगवान तो सब प्राणियों में सम है, सबको एक बराबर देखते हैं और उनका कोई वैरी भी नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्य, फिर वो दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भी भगवान का कोई वैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी है। और भगवान कहते भी हैं मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। और श्री रामचरितमानस में भी कहा है सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाहि न काऊ।
जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। श्री राम जय जय राम। भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है। इसलिए भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा होती है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।